हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन जिसका नाम है पावर ऑफ टू। तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर दिया गया है n नाम का। हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू अगर यह पावर ऑफ टू है। मीन्स यदि हमारा n टू की पावर है तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। टू की पावर से मतलब मीन्स अगर हमारा n 16 है तो हमारा 16 क्या है? 16 हमारा टू की पावर 4। ऐसे ही अगर हम n बराबर लेंगे 1 तो ये टू की पावर 0 है। अगर हम n बराबर 3 लेते हैं तो ये टू की पावर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें रिटर्न कराना है फॉल्स। तो हम देखेंगे हम इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगा सकते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच आती है कि हम एक फोर लूप लगाए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे कि हमारा n डिवाइडेड बाई टू है कि नहीं, और फिर हम इस n को हाफ करते जाएंगे। बट इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ n। तो ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बेस्ट अप्रोच नहीं है, तो हम देखेंगे कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो इस क्वेश्चन की जो हम बेस्ट अप्रोच होगी, हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, बिट मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिट मैनिपुलेशन का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पता रहता है कि मान लीजिए कि हमें कोई मल्टीप्लीकेशन निकालना है बिना मल्टीप्लीकेशन के, डिवाइड निकालना है बिना डिवाइड के, तो इस कंडीशन में बिट मैनिपुलेशन यूज करते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर बिट की फॉर्म में वर्क करता है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर 16 को बिट की फॉर्म में एनालाइज करेगा, देन वो टू की पावर 4 फाइंड करेगा कि वो है कि नहीं। अब वो हम कैसे निकालेंगे? लाइक हमारे पास n बराबर है 1 जिसकी बिट होगी 1, n बराबर 2 जिसकी बिट होगी 1 0, n बराबर 3 जिसकी बिट होगी हमारी वो होगी 1 एंड 1, n बराबर 4 जिसकी बिट होगी 1 0 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है, मान लीजिए हमारा नंबर है 2, n बराबर 2 जिसकी बिट है 1 0। अगर हम n माइनस 1 की बिट निकालेंगे, मीन्स अगर 1 की बिट निकालेंगे तो वो होगी 0 1। मीन्स इस 1 के बाद वाले जितने भी नंबर है वो सारे हो जाएंगे 1। ऐसे ही अगर हम n बराबर 4 यहाँ पे हमें गिवन है, ये इसकी बिट है 1 0 0। अगर हम n माइनस 1 की बिट निकालेंगे वो होगा 3। तो हमारी जो वैल्यू होगी बिट की वो होगी 0 1 1। मीन्स तो 1 के पीछे जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे हो जाती है 1। तो यहाँ पे हम एक अप्रोच डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा n और इससे एक पहले वाला, यहाँ पे अगर हम इसका एंड ले ले और वो अगर हमें 0 मिल जाए, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा पावर ऑफ 2 है। सेम n बराबर 2 एंड n बराबर 1। अगर मैं n बराबर 2 के लिए निकालना है कि ये हमारा पावर ऑफ 2 है कि नहीं, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, हमारा n माइनस 1 वाली वैल्यू से n का एंड ऑपरेटर करा दूंगा। तो इस कंडीशन में अगर हमें 0 रिटर्न हुआ तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा 2 पावर ऑफ 2 है कि नहीं। और यहाँ पे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हर जो भी हमारा पावर ऑफ 2 है उसके बिट्स में ओनली एक बार ही हमारा 1 बिट आएगा। लाइक मैं ले लेता हूँ n बराबर 8 जिसकी होगी 1 0 0 0। हमारा बिट जो आया 1 वो एक ही बार आया। अगर मैं ले लेता हूँ इसका n माइनस 1 वो होगा 7 जिसकी वैल्यू होगी 0 1 1 1। अगर हम इसका एंड लेंगे तो सेम हमें यहाँ पे मिलेगा आउटपुट में 0 0 0 0। तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि हमारा 8 है जो पावर ऑफ 2 है। तो यहाँ पे हमें पैटर्न मिला, उसके बाद हमने इसका अप्रोच देखा। तो इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1 एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्यों हुई? क्योंकि हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा वर्क करता है और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1। तो अब हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया गया है इस पावर ऑफ 2 नाम से, और जिसके अंदर हमारा पैरामीटर आ रहा है इंट n। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ फर्स्ट हमारा n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड हमारा, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे कि हमारा n, अगर एंड ऑपरेटर हम परफॉर्म करेंगे n माइनस 1 के साथ तो वो हमारा इक्वल टू अगर 0 है तो इस कंडीशन में मैं रिटर्न करा दूंगा ट्रू, नहीं तो मैं रिटर्न करा दूंगा फॉल्स। तो हम इस कोड को चला के देखेंगे।
तो इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, अब हम इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो चुका है और हमें यहाँ पे हमारा मिल चुका है पावर ऑफ 2 का सॉल्यूशन। So thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.